जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ये रिवीजन सीरीज है हमारी, और इस वीडियो में हम जो गोरखा प्रशासन है, गोरखा शासन है उत्तराखंड में, गोरखा शासन से रिलेटिव जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू होंगे उनको देखेंगे। तो दोस्तों फटाफट एग्ज़ाम से पहले रिवीजन कर लो। देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है, हर्षदेव जोशी को घर का विभीषण किसने कहा था। तो दोस्तों याद रखना, हर्षदेव जोशी को क्या घर का विभीषण किसने कहा था? राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा था। और ये वही हर्षदेव जोशी हैं जिनको कुमाऊं का किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? किंग मेकर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और अल वॉरविक ऑफ कुमाऊं के नाम से भी किसको जाना जाता है? हर्षदेव जोशी को जाना जाता है। और किसने कहा था? अल वॉरविक ऑफ कुमाऊं हियरसे ने कहा था, ठीक है, हियरसे ने कहा था। अगला क्वेश्चन, गोरखाओं ने कुमाऊं पर अधिकार कब प्राप्त किया था? तो दोस्तों जो गोरखाओं ने कुमाऊं पर अधिकार प्राप्त किया था 1790 में किया था। जो गोरखा जो क्या था, हर्षदेव जोशी था। हर्षदेव जोशी क्या करता है? रण बहादुर शाह को बुलाता है, और रण बहादुर शाह क्या करता है? अमर सिंह थापा और हसदर चौटिला को भेजता है, ठीक है। और हवाला बाग, अगर पूछा जाए कि गोरखाओं ने कुमाऊं पर अधिकार कब किया था, तो 1790 हो जाएगा। किस युद्ध के पश्चात यहाँ पे कब्जा किया था? तो जो हवाला बाग का युद्ध हुआ था, हवाला बाग के निर्णायक युद्ध के बाद क्या किया था? गोरखाओं ने कुमाऊं पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। और किसको हराया था? महेंद्र चंद्र को हराया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गोरखाओं का गढ़वाल में आगमन को, ठीक है, गोरखाओं का उत्तराखंड में होना था, उत्तराखंड में आगमन को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना, जो गोरखाओं का कुमाऊं में आगमन है या उत्तराखंड में आगमन है, उसे यमराज के आगमन के नाम से जाना जाता है। हवाला बाग के युद्ध के बाद जो इनका कुमाऊं पर अधिकार हुआ था, कब हुआ था? चैत शुक्ल प्रतिपदा को हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लंगूरगढ़ की संधि कब हुई थी? जो लंगूरगढ़ की संधि हुई थी 1792 में हुई थी। 1790 में गोरखाओं ने क्या किया था? कुमाऊं पर अधिकार प्राप्त कर लिया था, ठीक है। 1791 में क्या करता है कि जो हर्षदेव जोशी था, हर्षदेव जोशी क्या कराता है? लंगूरगढ़ से गढ़वाल पर आक्रमण कराता है। किस पर? प्रद्युमन शाह पर कराता है, ठीक है। और इस युद्ध में कहीं ना कहीं जो गढ़वाल सेना थी, पंवार वंश था, प्रद्युमन शाह हार जाते हैं, और वो क्या करते थे? कुमाऊं को, ये गोरखाओं को टैक्स पे करते थे। इसीलिए ये संधि कब हुई थी? 1792 में हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं में गोरखाओं का जो प्रथम सूबा था वो कौन था? तो याद रखना दोस्तों, जो कुमाऊं में गोरखाओं का प्रथम सूबा था वो कौन था? जोगमल शाह था। और जोगमल शाह था 1791 से 1792, लगभग 92 के बीच रहा। जो प्रथम गोरखा भूमि बंदोबस्त था 1791 में किसने किया था? याद रखना, जोगमल शाह ने किया था। पंवार वंश में किसने किया था? अजय पाल ने किया था, द्यूलिया पाथा दिया था। जो चंद वंश है, चंद वंश में प्रथम भूमि बंदोबस्त किसने किया था? रतन चंद ने किया था। अंग्रेज प्रशासन में किसने किया था? ई गार्डनर ने किया था, ठीक है। और टिहरी रियासत में किसने किया था? सुदर्शन शाह ने प्रथम भूमि बंदोबस्त किया था। याद रखना, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन, मुंडकर किस गोरखा सूबा ने शुरू किया था? तो याद रखना, जो मुंडकर लगाता है वो कौन सूबा लगाता है? जोगमल शाह लगाता है, ठीक है, जो प्रथम सूबा था। अगला क्वेश्चन, मंगलवार रात्रि हत्याकांड किस गोरखा सूबा से संबंधित है? जो मंगलवार रात्रि हत्याकांड है वो है किससे? नरसाई से संबंधित है। और जो नरसाई था 1793 में क्या रहता है? सूबा, यहाँ का सूबा रहता है, ठीक है, यहाँ का सूबा रहता है। और वो मंगलवार रात्रि हत्याकांड है क्या कि जो नरसाई था वो एक रात में क्या कर देता है? नागरकोटी जाति को समाप्त कर देता है। उस दिन क्या था? मंगलवार का दिन था, इसलिए इसे मंगलवार रात्रि हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस गोरखा सूबा ने काजी की उपाधि धारण की थी? तो काजी की उपाधि जो धारण की थी दोस्तों, याद रखना, काजी की उपाधि धारण जो की थी वो किसने की थी? अमर सिंह थापा ने की थी। किसने की थी? अमर सिंह थापा ने की थी। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक समय तक सूबा के पद पर विराजमान रहा। तो याद रखना, जो सबसे अधिक समय तक सूबा के पद पर विराजमान रहा वो कौन रहा? चौतरिया बमसा रहा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 2 बार सूबा बनने का गौरव किसको प्राप्त हुआ, तो वो भी चौतरिया बमसा था। यह सबसे अंतिम सूबा कौन था? वो भी चौतरिया बमसा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
तो दोस्तों जो एक छोटी सी ट्रिक बनाई थी मैंने, जो यहाँ के सूबा हैं उन पे एक ट्रिक बनाई थी कि जोगमल था टकला मुंड कर लगाता है, नर साईं एक रात में नागर कोटि मिटाता है, मंगलवार रात्रि हत्याकांड। ठीक है। अजब सिंह ने गजब किया, 1500 ग्राम प्रधानों को मिटाता है, अमर सिंह थापा काजी बनकर गद्दी पर चढ़ जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ट्रिक है, अगर आपको सुननी है तो दोबारा वीडियो को देख करके सुन लेना। अगला क्वेश्चन, गोरखाओं ने गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो याद रखना, गोरखाओं ने प्रथम जो गढ़वाल पर आक्रमण किया था 1791 में किया था। और 1790 में क्या किया था इन्होंने, जो चंद वंश के महेंद्र चंद्र को हराकर कुमाऊं पर क्या किया था, शासन शुरू किया था या सत्ता स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल पर गोरखाओं का द्वितीय आक्रमण कब हुआ? तो याद रखना, जो गढ़वाल पर गोरखाओं का द्वितीय आक्रमण हुआ था वो 1803 में हुआ था। ठीक है। गोरखाओं का 1791 में लंगूरगढ़ से हुआ था, 1792 में लंगूरगढ़ की संधि हुई थी। 1803 में गोरखाओं का द्वितीय आक्रमण हुआ था, जब क्या हुआ था, बद्रीनाथ भूकंप आया था, लगभग 2500 लोग मर गए थे। उसी टाइम पे गोरखा अवसर देके क्या करते हैं, गढ़वाल पर आक्रमण करते हैं, जिसमें प्रद्युम्न शाह भाग जाता है। और अंतिम युद्ध जो होता है 14 मई 1804 को क्या हुआ था, खुड़बुड़ा के मैदान में हुआ था, जिसमें क्या होता है, प्रद्युम्न शाह मारा गया और गोरखाओं का गढ़वाल पर भी अधिकार हो गया। यानी 1790 में कुमाऊं पर और 1804 में गढ़वाल पर आधिपत्य स्थापित किया था गोरखाओं ने। अगला क्वेश्चन, गोरखाओं का कुमाऊं पर अधिकार रहा लगभग कितना रहा? तो याद रखना, गोरखाओं का जो कुमाऊं पर अधिकार रहा वो कितना रहा, 25 साल रहा। ठीक है, कितना रहा, 25 साल। अगला क्वेश्चन, गोरखाओं ने गढ़वाल पर कितने साल राज किया? तो 10 या किसी बुक में 10 साढ़े 10 साल मिल जाएगा। तो 10 साल क्या किया इन्होंने, गढ़वाल पर राज किया और 25 साल कुमाऊं पर राज किया। गोरखा प्रशासन में न्याय करने वाला अधिकारी कहलाता था। याद रखना, जो गोरखा प्रशासन था उसमें जो न्याय करने वाला अधिकारी था वो क्या कहलाता था, बिचारी के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? बिचारी के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, गोरखा प्रशासन में प्रगना स्तर का अधिकारी कहलाता था। यानी जो प्रगना स्तर का अधिकारी था गोरखा प्रशासन में वो क्या कहलाता था? तो याद रखना, वो क्या कहलाता था, फौजदार कहलाता था। यानी यहीं पे समझ लो सबसे बड़ा हो गया सूबा, जो मैंने अभी आपको बताया था। उसके बाद होता था नायब सूबा होता था, उसके बाद सूबेदार होता था जो सभी फौजों का अधिकारी होता था। जो फौजदार था वो प्रगना स्तर का अधिकारी होता था, और जो बिचारी था वो क्या होता था, न्याय व्यवस्था वाला या न्याय करने वाला जो अधिकारी होता था वो बिचारी के नाम से जाना जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गोरखा काल में दासों का बिक्री का प्रमुख केंद्र था। ये क्वेश्चन का आंसर तो हर किसी को आता होगा। कहाँ था? हरिद्वार दासों की बिक्री का केंद्र था। और इसको रोकता कौन है? अंग्रेज प्रशासन जब यहाँ पे शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन, गोरखाओं की सेवा के बदले मिलने वाली जो भूमि थी, जो गोरखा प्रशासन के बदले जो मिलने वाली भूमि थी वो क्या कहलाती थी? तो याद रखना, माणाचौल भूमि कहलाती थी। ठीक है। गोरखा प्रशासन के बदले जो मिलने वाली भूमि थी वो क्या कहलाती थी? माणाचौल भूमि के नाम से जानी जाती थी। दोस्तों, अगर इसकी डीपली वीडियो, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे, लेकिन अगर पूरी हिस्ट्री को जानना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के इसका डीपली वीडियो देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, 36 रकम और 32 कलम का उन्मूलन किसके कार्यकाल में हुआ? जो चंद और पंवार काल में 36 रकम और 32 कलम कर लिए जाते थे, उसको जो समाप्त किया गया वो किसके कार्यकाल में किया गया? गोरखाओं के काल में किया गया। किसके कार्यकाल में? गोरखाओं के कार्यकाल में किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस गोरखा सेनापति ने गंगोत्री मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था? जो उत्तरकाशी में गंगोत्री मंदिर है उसका जीर्णोद्धार किसने किया था? तो याद रखना, जो गंगोत्री मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था वो किसने किया था? अमर सिंह थापा ने किया था। किसने किया था? अमर सिंह थापा ने गंगोत्री मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। अगला क्वेश्चन, पिथौरागढ़ में वावलुकीगढ़ किले का निर्माण किसने किया था? जो पिथौरागढ़ के वावलुकीगढ़ किले का निर्माण है वो किसने किया था? तो याद रखना, जो पिथौरागढ़ का वावलुकीगढ़ का किला है उसे जोगमल शाह ने बनाया था, जिसने प्रथम भूमि बंदोबस्त भी किया था, मुंडकर भी लगाया था। ठीक है। और मुंडकर भी लगाता है, और प्रथम सूबा होने का गौरव भी जिसको प्राप्त है, जोगमल शाह था। अगला क्वेश्चन, गोरखा शासन में न्याय व्यवस्था में प्रचलित था। जो गोरखा शासन में न्याय व्यवस्था में प्रचलित था वो क्या था? अंगभंग प्रथा, जागचा, दागचा या ठकुरिया? तो दोस्तों याद रखना, जो गोरखा शासन में जो प्रचलित था वो कौन कौन था? अंगभंग प्रथा प्रचलित थी, दीप प्रथा प्रचलित थी। मुख्य रूप से सुन लो, दीप प्रथा में भी क्या था? गोला द्वीप था। गोला द्वीप के अंतर्गत क्या था? ग्रमछड़ पकड़ाते थे, जो छोड़ेगा वो क्या हो गए? चोर हो गए, वो अपराधी हो गए। कढ़ाई द्वीप था, तेल की कढ़ाई में हाथ डलवाते थे। तराजू द्वीप था, जो मुख्य रूप से थे, और जुनियाल प्रथा विद्यमान थी। ठीक है।
अगला क्वेश्चन, गोरखा प्रशासन में कार्यरत सैनिक कहलाते थे। जो गोरखा प्रशासन में कार्यरत सैनिक थे वो क्या कहलाते थे? जागचा के नाम से जाने जाते थे। और ये दक्चा हो गए ढाकचा, तो जो ढाकचा हो गए वो क्या कहलाते थे? रिटायर्ड सैनिक क्या कहलाते थे? ढाकचा के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, कार्यरत सैनिक जागचा और रिटायर्ड सैनिक ढाकचा के नाम से जाने जाते थे। और जो यहाँ पे जो ठाकुरिया है, एक चीज़ इसी ठाकुरिया सबसे याद आया कि जो गोरखा प्रशासन में जो प्रधान अधिकारी जब रिटायर हो जाता था तो वो ठाकुरिया कहलाता था। क्या कहलाता था? ठाकुरिया कहलाता था। और जब प्रधान अधिकारी गोरखा प्रशासन में जब तक अपने पद पर रहता था तो वो जागरिया के नाम से जाना जाता था। जागरिया के नाम से जाना जाता था। यानी जब तक प्रधान अधिकारी अपने पद पर है जागरिया, रिटायर के बाद ठाकुरिया, कार्यरत सैनिक जागचा और रिटायर्ड सैनिक ढाकचा के नाम से जाने जाते थे। जो अगला क्वेश्चन है, गोरखा काल में पंवार वंश के समान कर था। जो गोरखा काल में पंवार वंश के समान जो कर था, तो गोरखा प्रशासन में जो पंवार वंश के समान कर था वो कौन सा कर था? तो दो याद रखना, जो धरई कर और पिछई कर दोनों इसी के अंतर्गत आते थे। धरई कर और पिछई कर क्या थे? गोरखा प्रशासन के अंतर्गत पंवार वंश के समान कर थे। जो सोण्या फागुन कर था, सोण्या फागुन कर गोरखा उत्सव के कर थे। टान कर बुन करों से लिया जाने वाला कर था। और जो पगड़ी कर था, संपत्ति पर लगने वाला कर क्या था? पगड़ी कर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है, मराठों के चौथकर के समान प्रजा की सुरक्षा के लिए लिया जाने वाला कर था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी ना कभी जरूर आएगा कि जो मराठों के चौथकर, मराठे कौन सा कर लेते थे? चौथकर लेते थे, उसके समान गोरखा प्रशासन में लिया जाने वाला कर कौन सा था? तो याद रखना वो कर था मेजबानी दस्तूर कर था। यानी जो प्रजा की सुरक्षा के लिए, या सिंपल क्वेश्चन बन सकता है कि प्रजा की सुरक्षा के लिए गोरखा प्रशासन में लिया जाने वाला कर कौन था? मेजबानी दस्तूर था। और मेजबानी दस्तूर के समान मराठा कौन सा कर लेते थे? चौथ कर लेते थे। पुंगाड़ी कर क्या था? खेतों पर लगने वाला कर था पुंगाड़ी कर। ठीक है, सलामी कर क्या था? कि अगर कोई गोरखा सैनिक मिल गए तो उसको भेंट देना क्या था? सलामी कर था। और जो टीका भेंट था, विवाह उत्सव के समय जो कर लगाया जाता था, विवाह शादी उत्सव पर जो कर लगाया जाता था वो टीका भेंट कर के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, गोरखाओं द्वारा ब्राह्मणों से लिया जाने वाला कर क्या था? देखो अभी तक चाहे कत्यूरी वंश हो, कुनिंद वंश हो, चंद वंश हो, पंवार वंश हो, किसी ने ब्राह्मणों पर टैक्स नहीं लगाया था। लेकिन गोरखा क्या करते हैं? ब्राह्मणों पर पहली बार अगर क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर कर किस प्रशासन में लगाए गए, तो गोरखा शासन में क्या लगाए गए? सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर टैक्स लगाया गया था। और जो वो कर था किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों याद रखना वो कर था कुसई कर के नाम से जाना जाता था। किस कर के नाम से? कुसई कर के नाम से। और जो मरो कर था पुत्रहीन व्यक्तियों से लिया जाता था। जो बहता कर था छुपाए खजाने पर लिया जाता था। और जो शायर कर था या जो क्या था यहाँ पे शायर कर था, वो शायर कर क्या था? सीमा शुल्क कर था एक, जिसे शायर कर के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों अगर आपने इसकी डीपली वीडियो देखनी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के गोरखा प्रशासन को देख सकते हो। तब तक इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।